ओ माय गॉड, सीरियसली भाई मुझे एक ऐसी चीज दिखी है ना, मैं अभी बात ही कर रहा था आपसे, मुश्किल से 2 मिनट हुए हैं, एक ऐसी चीज दिखी, मैंने कहा भाई यहाँ तो रुकना बनता है। बहुत ही रेयर, मेरे सामने तो फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ मैंने नहीं देखा भाई कभी। ब्यूटीफुल भाई ब्यूटीफुल, ये देखो जरा। अभी पता नहीं, 1 मिनट जरा रुको, फ्लैश जला हुआ है ना तो उस चक्कर में ये इसका नॉर्मल आ नहीं रहा, कैमरे पर सामने बहुत अलग है। ये देखो भाई कुछ ऐसा सा है, मैंने एग्जैक्ट मैच करके देखा है इसका, थोड़ा सा कंट्रास्ट डाउन करके। भाई सीरियसली ब्यूटीफुल भाई, इसके मिरर में देखना कैसे बादल आ रहे हैं। बहुत सुंदर। और सीरियसली अभी भी एक्चुअल में ऐसा नहीं है जैसा आप देख पा रहे हो ना कैमरे पे, ऐसा नहीं है। बादल के बीच में ना रेड कलर दिख रहा है मुझे सामने से, बट आप लोगों को ऑरेंज दिख रहा होगा, पूरा यहाँ तक रेड आ रहा है। ब्यूटीफुल भाई ब्यूटीफुल। यहाँ पिक्चर्स लेता हूँ यार गाड़ी की सुंदर सुंदर। 2 मिनट में जाम हो गए भाई हाथ, बढ़िया ठंड हो रही है। बढ़िया बढ़िया पिक्चर्स ले लिए भाई, थंबनेल भी ले लिया है, अपनी बढ़िया सेल्फीज भी ले ली है, क्योंकि इस ट्रिप पे ज़्यादा फोटोज मेरी है नहीं, रीज़न बीइंग मैं अकेला हूँ, बट फिर भी इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ भाई, लाइव आता रहता हूँ उससे बड़ी बार। तो इंस्टाग्राम पे अगर नहीं फॉलो किया तो जाके कर लो, बढ़िया बढ़िया वहाँ पे स्टोरीज आ रही हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव और लाइव अपडेट्स, साथ ही साथ लाइव मैं 2-3-4 दिन में कोशिश करता हूँ कि एक बार लाइव आ जाऊँ। चलो जी निकला जा रहा है यहाँ से। सामने फ्यूल स्टेशन है एक, बट अभी मेरी गाड़ी की रेंज दिखा रहा है 430 किलोमीटर्स, तो ऐसा अभी नीड नहीं है, अभी डलवा के भी कितनी डल जाएगी, इससे अच्छा चलो नेक्स्ट वाले पे डलवा देंगे। ड्राइव है भाई आज की, मैं आपको बता नहीं सकता। बस यही सिंगल लेन रोड पे फिलहाल आ गए थे, लगभग 15-20 किलोमीटर हो गए, और अभी भी यहाँ पर दिखा रहा है 267 किलोमीटर बाद लेफ्ट। कोई भी मुझे लग रहा है एक्सप्रेस वे या हाईवे नहीं पड़ना, वैसे सिंगल लेन पे ही चलना है, लगभग 250 किलोमीटर। इसी वजह से शायद दिखा रहा था 250 किलोमीटर के 3.5 घंटे, क्योंकि यहाँ की जो सड़कें हैं ना, वो सड़कें नाना करते हुए ऐसा है कि आप 100, 110, 120 की स्पीड आराम से मेंटेन कर सकते हो, तो पर 100 किलोमीटर्स पर 1 आवर आराम से, ठीक है। बट 3-3.5 घंटे के ऐसे दिखा रहा था ये, सिर्फ 270 किलोमीटर के, वो नहीं समझ आया मेरे को। तो भाई ये है रीज़न। अब सिंगल लेन रोड पे आपको ओवरटेक करना, बीच में ट्रक आ जाए तो ओवरटेक करने के चक्कर में फिर टाइम वेस्ट, और यही सब होता है भाई। पर इसी रीज़न की वजह से फिर अब देखो कितने बजे पहुँचते हैं। और बाकी बारिश भी होने लग गई है भाई, हमारी पहली बारिश चाइना से अगर हम देखें अभी तक, जब भी हम ट्रिप पे निकले हैं, तो नेपाल के बाद से मुझे बारिश नहीं मिली। नेपाल में हुई थी बारिश, याद है मुझे, उसके बाद से ना ही पूरे चाइना में ना ही कजाकिस्तान में अभी तक बारिश देखने को मिली। चलो बढ़िया है भाई, इसका मतलब है कि स्नोफॉल और ठंड पड़ने वाली है। रात के 9:42 हो चुके हैं भाई, और अभी भी मैं गाड़ी चला रहा हूँ। कुछ नया नहीं है आप लोगों को बताने के लिए, कसम से भाई मैं तो इतना सोच के परेशान हो गया था। मैंने कहा अगर फ्यूल स्टेशन नहीं मिला तो क्या करूँगा। यहाँ सिर्फ 124 किलोमीटर की रेंज रह गई है, और 121 किलोमीटर वो था अपना डेस्टिनेशन। फाइनली भाई मिल गया है, बैंड बज जाती भाई सीरियसली, क्योंकि ना करते पिछले 300 किलोमीटर से मैं देखता रहा हूँ कोई सिंगल फ्यूल स्टेशन नहीं है। लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने 450 किलोमीटर में सोचा था कि फ्यूल अप करा लूँ, ठीक है, बट अब जाके फाइनली मिला है। देखो कहाँ पर है डीजल यार, मुझे लग रहा है ये वाला होगा, इससे लेफ्ट वाला नहीं है, तो एड ब्लू है, अच्छा नहीं उसके बगल में है कुछ। फ्यूल आया भाई 45.80 लीटर्स का, 15,114 कजाक करेंसी इन्होंने यहाँ पे डाल दी। इन्होंने कहा जाओ वहाँ सीधा पे करो। मैंने अब तक पानी की बॉटल ले ली, ठंडी है भाई, चिल्ड, पानी ख़त्म हो गया था मेरे पास। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। लगभग भाई 100 किलोमीटर रह गया है। मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि खींच दूँ क्या आगे, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा अभी रुकने का, और बहुत बड़ी सिटी है भी नहीं यार, कल सुबह फिर निकलना ही है। तो मैं सोच रहा हूँ यार रात में सिर्फ 12 घंटे भी नहीं है मेरे पास टोटल रुकने के लिए, तो अगर खींच सकता हूँ 700 किलोमीटर है, 6-7 घंटे की बिल्कुल भी थकान नहीं हो रही है, तो खींच सकता हूँ। बट रात को कुछ खाने को नहीं मिलेगा, तो ऐसे ही कोई फिर अगर मिलेगा शॉपिंग मार्ट तो वहीं पे केक वेक ऐसे कुछ बिस्किट वगैरह ले लूँगा। देखता हूँ, नॉट एट डिसाइड। अगर मुझे कोई होटल हाईवे पे दिखता है तो मैं रुक भी जाऊँगा, क्या पता। अरल सिटी बाईपास कर रहे हैं भाई फिलहाल, और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है अभी होटल जाके और जाके चेक इन करना। पता नहीं क्या हो गया, थकान भी नहीं हो रही यार। 11 बज गए रात के, लगभग मुझे हो चुके हैं 11 घंटे निकले हुए, ठीक है। और मैं पहुंच चुका हूँ अरल, बाईपास कर चुका हूँ, मतलब अब मैं सिटी के अंदर नहीं, आगे निकल चुका हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ एक बार डाल के देखूँ मैप पे, अगर इस हाईवे पे कोई होटल होता तो रुक जाऊँ, और बैग वैग कुछ भी नहीं निकालूँ, सिर्फ जाके रेस्ट कर लूँ 2-4 घंटे, और कल सुबह निकल के फटाफट पहुँच जाऊँ, ताकि शाम हम तक पहुँच के बढ़िया आराम से नींद पूरी करी जाए, क्योंकि परसों थोड़ा हेक्टिक डे है मेरा। बट फिर मुझे लगता नहीं कि मुझे होटल वगैरह कोई मिलेगा हाईवे पे, मुझे लगता है कि मैं फिर सीधा खींचूँगा ही। चलो देखते हैं कहाँ तक चला पाते हैं, मन करेगा तो फिर कहीं गाड़ी वाड़ी रोक के बीच पे रास्ते में, और अपना पेट्रोल स्टेशन पे 2-3 घंटे गाड़ी में ही सो जाऊँगा फिर। कसम से भाई पिछले 1.5 घंटे से ज़ीरो नेटवर्क है, ज़ीरो। ना कोई मैसेज आ पा रहा है, ना ही मैं गाने सुन पा रहा हूँ, ना ही मैं मैसेज कर पा रहा हूँ, ना मैं कॉल दे पा रहा हूँ, ना कॉल मैं कर पा रहा हूँ। तो डिसीजन बेसिकली मैंने इस वजह से लिया था ये रात में ट्रैवल करने का। मैंने कहा चल एटलीस्ट कॉल लगा लूँगा दोस्तों को,
2-3-4 बजे तक जो जगते हैं और रास्ता कट जाएगा। बट भाई कोई नेटवर्क नहीं, पिछले लगभग 1.5 घंटे से गाड़ी चलाई जा रहा हूँ तो एकदम गंदी बोरियत आ रही थी, कहते हैं ना गंदी बोरियत। और अब लग रहा है मुझे रुक जाना चाहिए था, बट कोई नहीं, चलो अब डिसीजन लिया है तो भाई कंप्लीट करते हैं इसे और पहुँचते हैं आज एक्टो पे। आज भाई साहब मैंने इतना मिस किया है ना इंटरनेट को, सीरियसली भाई 2-2.5 घंटे मेरे कैसे कटे हैं, 2 घंटे करीब, मैं बता नहीं सकता आपको। इंटरनेट नहीं, मैप पे लोकेशन नहीं, म्यूज़िक नहीं, अगल बगल कोई नहीं, अकेला चलाया जा रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आज मेरे दोनों भाई यूरोप आ रहे थे, मतलब आज वो लैंड करने वाले थे और पहली इंटरनेशनल है उनकी, तो वो ऑलरेडी उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे और इमिग्रेशन को लेकर और उनका होटल कैसे एक्सेस करना वगैरह वगैरह। तो उसको लेके मेरे को ज़्यादा टेंशन हो गई कि मेरा फ़ोन नहीं लग रहा, वो लोग कॉल कर रहे होंगे ठीक है, तो वो किससे पूछेंगे इतनी रात को, क्योंकि इंडियन टाइम के हिसाब से 2:30-3 बज गए, वो किसी और को कॉल भी नहीं कर सकते, ठीक है। और उनको मैंने बोला था कि मेरे को कॉल करना, मैं अवेलेबल रहूँगा। तो ये कुछ ऐसा सीन हो गया है भाई। बट ये है कि अब मुझे थोड़ा थोड़ा ना ऐसा थकान महसूस हो रही है आँखों में, क्योंकि यार नाना करते हुए अभी 2:30 बज गए हैं, सोचो 2:30 बज गए हैं और मैं चला हूँ 11:30 बजे, 11:30 बजे। आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा हेक्टिक हो गया है सब कुछ। बट ठीक है, डिसाइड मैंने किया है, डिसीजन लिया है इतना बड़ा, तो भाई पूरा तो करेंगे। अब पहुँचना तो है ही, नो डाउट। अभी यहाँ से दिखा रहा है 411 किलोमीटर, 6 घंटे की जर्नी, सुबह 8:30 बजे मैं पहुँचूँगा। बट एक चीज़ है भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं रिकॉर्ड बना दूँगा। अब आप लोग सोचोगे कैसा रिकॉर्ड, तो भाई इंटरनेशनल ड्राइविंग में सोलो इतना लंबा एक स्ट्रेच में मुझे नहीं लगता किसी ने किया होगा, क्योंकि सब लोग आते हैं तो घूमने, एक पर्पज़ से आते हैं कि भाई घूमेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बट एज सच ये नहीं कि हाँ भाई इतना लंबा स्ट्रेच एक साथ खींचेंगे कि सीधा शिमकैंट से और एक्टो वे, जो कि लगभग आपका डिस्टेंस की बात करूँ तो पड़ता है भाई 900 और 700, लगभग 1600 किलोमीटर की ड्राइव है। आसान नहीं है भाई, सीरियसली आसान नहीं है। अभी भी 400 बचा है, 1200 आ चुका हूँ लगभग मैं, तो मजाक नहीं है। पहले चलो फ्यूल अप कराते हैं, क्योंकि 329 किलोमीटर की रेंज बची है। और नाइस भाई, डीजल लिखा हुआ है यहाँ पे ये सही है, फ्यूल अप करवाते हैं, क्योंकि रास्ते का कोई भरोसा नहीं है। और जहाँ तक है मैं सोच रहा हूँ साइड में गाड़ी खड़ी करके 15-20 मिनट का नैप भी लूँगा मैं। 15-20 मिनट का, आधा 1 घंटा भी हो सकता है अगर मुझे नींद आ गई गाड़ी में, तो थोड़ी आंखों को आराम मिल जाएगा ना, वो भी बहुत है मेरे लिए, बहुत अच्छा रेस्ट टाइम हो जाएगा। चलो जी, ये देखो भाई डीजल लिखा हुआ है इस पर, ठंडी बाहर आते ही अंदर गर्मी, उल्टा हिसाब किताब है। चलो जी, उसको लगा देते हैं इसके अंदर, चल के बोल के आते हैं उसको कि डीजल ऑन करो भाई। इधर खोल के गाड़ी का टैंक मैंने पूरा सजा दिया है, वो कह रहे हैं इधर डीजल है ही नहीं, इस वाले पे जाओ। तो चलो वापस इसका सेटअप हटाते हैं और उधर जाके लगाते हैं। ठंड हो रही है यार भयंकर, है तो यहाँ पर 9 डिग्री, बट हवा चल रही है ठंडी। ऐसा ना, ऐसे हर जगह होना चाहिए लिखा इंग्लिश में। अगर यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑल ओवर वर्ल्ड इंग्लिश है तो भाई इंग्लिश में लेना चाहिए इनको हर जगह। चलो उनको बोल के आ गया था मैं, ऑन कर दो, ऑन हो कर दिया होगा जहाँ तक है। नहीं किया यार, क्या कर रहा है ये, बोल के आया हूँ फिर भी नहीं किया। अच्छा अब किया है। ओ भाई साहब, ये तो ऐसा ठंडा हो रहा है, पकड़ा भी नहीं जा रहा भाई ये। पहले रुको भरने दो। बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है। 28.68 लीटर्स आया है, बहुत ज़्यादा नहीं आया, क्योंकि फ्यूल था गाड़ी में अभी। लगभग 250-300 किलोमीटर की रेंज थी। पे करते हैं, अंदर ही 2 मिनट रहते हैं, सुसु करते हैं, फिर गाड़ी साइड में लगाते हैं भाई। कुछ यहाँ पे देखता हूँ खाने का अगर मिल जाए मेरे लायक तो खा लूँगा, क्योंकि आज मैंने डिनर वगैरह कुछ भी नहीं किया है। रेड बुल देखना भाई, ये वाली पहली बार इतनी बड़ी रेड बुल देखी है मैंने। ये देखो मेरे हाथ से बड़ी है, कैमरे में आपको समझ नहीं आ रहा होगा। कुछ लोग बोलेंगे इंडिया में मिलती है, बट भाई इंडिया में 2 साइज़ होते हैं, एक वो वाला एक ये वाला, इसमें 4 हैं भाई। सबसे बड़ी है, फिर उससे बड़ी वो रही, फिर ये, फिर सबसे बीच वाली है। मैंने छोटे लिए 2 ले लिए हैं भाई, बाकी नो वेजिटेरियन, नो एग्स, नो मीट। तो ये ले लिया है भाई, यस ऑल कार्ट। ठीक है, केक लिया है, एक ये वेफर्स ले लिए हैं, एक कुकीज़ ले लिए है, एक ये छोटी छोटी स्टिक्स ही हैं, ये ले लिया। रेड बुल ले लिया ताकि अभी रात में नींद ना आए, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कहीं बीच में स्टे करूँ, बट स्टे करने का ऑप्शन नहीं है, मतलब स्टे करने की जगह नहीं है। तो मैं यहाँ पर ही आधा 1 घंटा भी रेस्ट करूँगा खा के, उसके बाद फिर मैं निकलूँगा आज अपनी डेस्टिनेशन पे। 8:30 दिखा रहा है भाई, 11 बजे तक पहुँच जाऊँगा, और 1-2 घंटा भी टाइम वेस्ट करता हूँ मैं तो यहाँ पर। चलो जी, कार्ड से पे करते हैं, उसके बाद चलते हैं। कजाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट फ्यूल स्टेशन भाई, सीरियसली ऐसा फ्यूल स्टेशन नहीं देखा मैंने। इवन मैं अगर चाइना की बात करूँ, चाइना में भी ऐसा फ्यूल स्टेशन नहीं है। इसका रीज़न ये है भाई कि अंदर
अच्छी क्वांटिटी में और अच्छी वैरायटी में सारा सामान है, मतलब वेजिटेरियन ऑप्शन भी, खाने में नहीं बट एटलीस्ट चिप्स और बिस्किट्स वगैरह आपको ढंग के मिल जाएंगे। प्राइस बहुत डिसेंट है, ऐसा नहीं जैसे दिन में उन्होंने पानी की लूट मचा रखी थी, वैसा भी नहीं है। यहाँ पर डीजल इंग्लिश में लिखा हुआ है, कोई फॉरेनर आता है तो उसको एटलीस्ट कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है, उसको आराम से मिल जाएगा। बाकी भाई अंदर ही वॉशरूम बना रखा है, जो सबसे बढ़िया लगा मेरे को। दिन में मैं वॉशरूम गया था, बाहर वगैरह खुले में जाओ, कोई वॉशरूम नहीं है, 2 बार जा चुका मैं, बट इसमें इन्होंने अंदर जो प्रॉपर रेस्टोरेंट वाला वॉशरूम होता है ना, वैसा वॉशरूम बना रखा है। बाकी यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हैं, देखो ट्रक लगे हुए सब रेस्ट मोड पे हैं। वहाँ पर कितने लोग गाड़ियाँ लगा के खड़े हुए हैं जो रेस्ट मोड पे हैं। मेरे पीछे भी इनफैक्ट लगा हुआ है और मैंने गाड़ी ला के लगाई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ थोड़ा अंधेरा है ना, सामने से रोशनी बहुत कम आ रही है। बाकी यार मैं थोड़ी देर सो रहा हूँ, क्योंकि सच में मेरे को ना ऐसे जूम इन जूम आउट हो रहा है सब कुछ, पता नहीं कैसे, नींद से हल्की हल्की आ रही है। तो एटलीस्ट 1 घंटा एटलीस्ट अगर नींद आती है तो, नहीं आती है तो भाई रेड बुल पीऊँगा और फिर निकल जाऊँगा, क्योंकि यहाँ से सिर्फ रह गया 6 घंटे का डिस्टेंस है, सिर्फ खींच दूँगा, 2 बार में खींच दूँगा, एक बार बीच में ब्रेक लूँगा, ठीक है। और 400 किलोमीटर ये सिर्फ, तो इतने तेल में पहुंच जाएगी। फिर एक तो ये सिंगल लेन रोड थी ना, इसने परेशान कर दिया ज़्यादा, तो क्योंकि अगर जो प्रॉपर हाईवे होता है वो होता ना, तो मेरा अभी कम से कम 1-2 घंटा बच गया होता। बट ये सिंगल लेन रोड में ना थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा, सामने से रोशनी पड़ती है बार बार लेफ्ट राइट। और सबसे बड़ी बात मुझे एडलेट ने ये चीज़ बताई थी कि शाम, 1 मिनट ज़रा थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है, माइक डिस्कनेक्ट कर दिया मैंने, चार्ज नहीं था। तो मैं कह रहा था कि मेरे को एडलेट ने बताया था कि अलमाटी से लेके शिमकेट, बार उसका नाम भूल जाता हूँ, शिमकेंट, ठीक है, शिमकेंट तक का रास्ता बहुत अच्छा हाईवे जो कि था। उन्होंने मुझे बोला था शिमकेंट से अरल तक का भी ठीक ठाक है, तो अरल जहाँ मुझे रुकना था वहां तक का भी लगभग ठीक ठाक ही था। बट भाई अरल से उन्होंने बोला था एक्टोबे या फिर बॉर्डर तक का, ऑरेंजबर्ग जो कि रशिया में पड़ता है, वहां तक का रास्ता बहुत खराब है। सीरियसली भाई बैंड बज गई, मतलब ऊबड़ खाबड़ इतने बम्स, इतना वो, ठीक है। मतलब 1 मिनट मेरा दिमाग या फिर मेरी आईज ना रोड से हट नहीं रही थी, वरना एकदम हिचकोले पड़ रहे थे। तो मैंने कहा यार सही डिसीजन नहीं था, बट वहाँ पर मिला भी नहीं कुछ, या फिर मैंने सही बताऊँ तो मैंने देखा भी नहीं कि मैं जाके ढूंढूं। तो चलो लीव इट, बाकी आ गए हैं भाई सेफ एंड साउंड। अब यहाँ से नेटवर्क भी होंगे होपफुली, क्योंकि पहले ये नेटवर्क आया अभी जस्ट 15-20 मिनट पहले, और उसके बाद से रोड नॉर्मल हाईवे वगैरह पे भी नेटवर्क थे। तो देखते हैं भाई उठ के क्या होता है, मिलता हूँ आपसे छोटे से ब्रेक के बाद।